गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की आपकी साइंस की वर्कशीट 11 में आपको दाब के बारे में बताया गया है। आप जिस पेन से रोज़ लिखते हैं उसमें एक सिरा पॉइंटेड होता है और दूसरा सिरा गोल होता है। अगर आप पॉइंटेड सिरे पर उंगली रखकर दबाएंगे तो आपको वो अधिक चुभती है, बजाय कि आप उसके पीछे वाले सिरे पर उंगली रखकर दबाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दाब के कारण होता है। आप बल के बारे में पढ़ चुके हैं। बल क्या होता है? किसी वस्तु में खिंचाव या किसी वस्तु को धक्का देना बल कहलाता है। बल के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? बल के प्रभाव, बल स्थिति बदल सकता है, किसी वस्तु का आकार बदल सकता है और गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। मगर जो लंबवत लगने वाला बल है, लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? प्रणोद। ये नई टर्म है आपके लिए। जब बल किसी सतह के लंबवत लगता है तो हम इसको प्रणोद कहते हैं। प्रणोद का प्रभाव बल की मात्रा के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो प्रणोद जो है वो और बल में थोड़ा सा अंतर है। एक तो ये लंबवत लगता है और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसको हम दाब राशि द्वारा दर्शाते हैं। ये दाब है। अब दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। दाब का सूत्र क्या है? दाब बराबर प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। SI मात्रक पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको कहते हैं। तो दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल होता है। प्रणोद आपको क्लियर है? जब बल किसी सतह के लंबवत लगता है। क्षेत्रफल जितने एरिया पर लगता है। तो यदि एरिया किसी वस्तु पर बल लगाया, प्रणोद लगाया जा रहा है और एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा? दाब का प्रभाव कम होगा। इसके दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण हैं। आप दैनिक जीवन के उदाहरण देखिए, तब आपको और अच्छी तरह ये बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, प्रणोद बल के प्रभावी क्षेत्रफल को कम करके दाब को बढ़ाने के उपयोग, क्योंकि प्रणोद को अगर क्षेत्रफल को हम बढ़ाएंगे तो लगने वाला दाब कम हो जाएगा। एक चाकू से सब्जियां उसके तीक्ष्ण सिरे से सुगमता से काटी जा सकती हैं। जहाँ चाकू की धार होती है वहाँ क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए दाब ज़्यादा लगने के कारण सब्जियां आसानी से काट सकते हैं। एक कील को दीवार पर उसके नुकीले सिरे से लगाया जाता है। अगर उल्टे सिरे से हम कील को ठोकेंगे तो उल्टे सिरे का जो नॉब होता है वो दाब ज़्यादा है। दाब ज़्यादा होने, नॉब का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? दाब कम लगेगा। इसी तरह सिलाई की सुई यहाँ पर दिखाई हुई है आपको। जब सिलाई की सुई हम लेते हैं तो सिलाई की सुई में क्या होता है कि ये सिलाई की सुई है तो यहाँ पर एक थोड़ा चौड़ा होता है, ये क्षेत्रफल ज़्यादा है और यहाँ पर क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल कम होने से दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो दाब बढ़ जाता है और सिलाई आसानी से हो जाती है। इसी प्रकार प्रणोद के प्रभावी क्षेत्रफल को बढ़ाकर दाब को कम करने के उपयोग देखिए। स्कूल बैग के पट्टे चौड़े बनाए जाते हैं। ये आपका स्कूल बैग है, इसके पट्टे हम ज़्यादा चौड़े क्यों बनाते हैं? चौड़े इसलिए बनाते हैं क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाए। क्षेत्रफल के बढ़ने से क्या होता है? दाब कम हो जाता है, तो हमारे कंधों पर दाब कम लगता है। वाहनों के टायर चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? ये टायर है, टायर जितना चौड़ा होगा उस पर दाब कम लगेगा और दाब कम लगने से क्या होगा कि सड़क को भी कम नुकसान होगा और टायर के ख़राब होने के कम चांस होंगे। इसी तरह फ्लाईओवर के आधार अधिक चौड़े होते हैं। ये फ्लाईओवर बना हुआ है, यहाँ पर देखिए आप, इसका आधार चौड़ा बनाया गया है। चौड़ा बनाने से क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा? दाब कम लगेगा इस पर। अब प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका कि दाब को परिभाषित कीजिए। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। किन कारकों पर निर्भर होता है? क्षेत्रफल पर निर्भर होता है और लगने वाले प्रणोद पर निर्भर होता है। निम्न के कारण बताइए। वाहनों के टायर चौड़े क्यों होते हैं? वाहनों के टायर बच्चों चौड़े क्यों होते हैं? चौड़े टायर का क्षेत्रफल अधिक होता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम लगता है उन पर और सड़क पर भी दाब कम लगता है। फल और सब्जियां एक कुंद चाकू से काटना कठिन होता है। कुंद यानी जिसमें धार नहीं होती। तो कुंद चाकू का क्या होगा? क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और जब हम उससे सब्जियां काटेंगे तो दाब जो है वो कम लगेगा। दाब कम लगने से क्या होगा? सब्जियां मुश्किल से कटती हैं।
बालू पर खड़े रहने पर आपके पैर उसमें धंसते हैं, परंतु लेटने पर नहीं। ये बालू है, तो बालू पर आप जब खड़े होते हैं तो आपका सिर्फ पैर या जूते वाला भाग बालू पर आ रहा है, तो इतना एरिया जो है आपका बालू पर लग रहा है, तो इसमें दाब ज़्यादा लगेगा और आपके पैर धंस जाएंगे। जब आप बालू पर लेट जाते हैं तो आपके पूरे शरीर जो है वो बालू के संपर्क में है, तो क्षेत्रफल ज़्यादा है। क्षेत्रफल ज़्यादा होने से क्या होगा, दाब कम लगेगा और आप बालू में नहीं धंसते। अगर बच्चों कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। इसके अलग भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।